इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी समस्या का कोई भी आयुर्वेदिक उपचार, प्लीज हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो आपको दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इसी के साथ हमारे कॉलर लाइन पर हैं, तो जानते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका शुभ मेरा नाम? मधु है, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी। मैम, मैंने 4-5 महीने पहले पेसमेकर लगाया था, उसमें ब्लॉकेज हो गई थी मेरी, उसमें हार्ट में। तो ब्लॉकेज हो गई तो मैंने पेसमेकर लगाया, उसके बाद मुझे पेट से संबंधित मतलब बीमारी हो गई है। और कुछ भी खाती हूँ ऐसा लगता है जैसे यहीं पर स्टोमक में ही मतलब अटक गया है जैसा लगता है। अच्छा, देखिए, ये जो लक्षण है ना, इसका ये अजीर्ण का लक्षण है, इंडाइजेशन। तो उसमें जनरली क्या होता है, पाचन आपका कमजोर हो जाता है, भोजन ऐसा लगता है यहीं रखा हुआ है। तो इसमें कुछ पाचक चूर्ण होते हैं बहुत अच्छे आयुर्वेद में, आपके जम्मू में भी मिल जाएंगे। एक जो चूर्ण होता है हमारा आयुर्वेद का, लवण भास्कर चूर्ण। लवण भास्कर आप खरीद लीजिए और एक एक चम्मच लवण भास्कर चूर्ण भोजन के बाद हल्के से गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है आप। अच्छा, एक एक चम्मच? हाँ जी, एक छोटा चम्मच होता है ना, टीस्पून। जी। तो उससे आपको जो है पेट भारी भी नहीं होगा, एसिडिटी भी नहीं होगी, गैस भी नहीं होगी और पेट साफ रहेगा बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात और थी, मतलब उसके बाद ना जब मैंने ये मतलब पेट के उससे भी है तो मेरी आंखें भी सर वो हो गई है, आंखें मतलब कमजोर, धुंधला दिखाई देता मुझे जब से मैंने देखिए, ये कराया। हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है पेट खराब होने से आंखें भी कमजोर होती हैं, कब्ज होने से भी आंखें कमजोर होती हैं। सबसे पहले पेट को ठीक करिए आप, उसके बाद फिर बात करेंगे आंखों की, क्योंकि अगर पेट के साथ कनेक्शन होगा तो अपने आप आंखें ठीक हो जाएंगी। जी। और अगर चाहो तो अभी थोड़ा सा गुलाब जल आंखों में आप डाल लिया करो, रोज सुबह शाम 2-2 बूंद गुलाब जल अच्छा मिल जाएगा आपको कहीं पर भी, वो जरूर डालना शुरू कर दीजिए, ठीक है? अच्छा जी सर। देखिए जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया, आप इस नुस्खे को जरूर अपनाइए। और वैसे हमारी हेल्पलाइन पर फोन करके भी आप ये दवाइयाँ ऑर्डर कर सकती हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाएंगी तो ध्यान रखिए कि अगर आप ये चूरन वगैरह जहां से भी खरीदे, दैट शुड बी अ रिलायबल प्लेस, ठीक है जी? क्योंकि अगर आप उसी नाम का कोई गलत मेडिकेशन ले लेंगी तो उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है जी। ठीक है जी। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। बाय। तो डॉक्टर साहब, आपने इन्हें बहुत अच्छा नुस्खा बताया एंड आई जस्ट सिंपली लव योर टिप्स। और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगता है जब आप ये छोटे छोटे टिप्स दे देते हैं जो इतने बड़े बड़े फायदे कर जाते हैं लोगों के लिए। तो इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और धर्म अर्थ, ये दो विषय आपने बहुत अच्छी तरह से समझा लिया है। अब बढ़ते हैं काम की ओर। ये काम का तात्पर्य क्या है? क्या ये सिर्फ सेक्सुअल एंजॉयमेंट है या इसके पीछे और भी कुछ है? देखिए, इसको जनरली लोग यही समझते हैं कि काम मतलब सेक्सुअल एंजॉयमेंट, लेकिन ये क्यों समझते हैं, इसके पीछे भी जो है वो काम का अर्थ होता है डिजायर या इच्छा जी। कोई भी इच्छा होती है आपकी, डिजायर होता है, उसको काम बोलते हैं जी। क्योंकि आज विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ी डिजायर सेक्स की है लोगों की। सेक्सुअल डिजायर इज द बिगेस्ट डिजायर। तो इसलिए इसको काम के साथ ही जोड़ दिया कि जो ये काम है वो सेक्स ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी कोई डिजायर होती है। किसी किसी का डिजायर होता है कि वो कोई बहुत बड़ा मकान बनाए, किसी का डिजायर होता है वो एरोप्लेन खरीदे, किसी का डिजायर कुछ होता है। जितनी भी हमारी भौतिक जो इच्छाएं हैं उनको काम कहते हैं। और फिजिकल एंजॉयमेंट जो आप हमारा, जो जरूरी नहीं है कि उसमें केवल ये सेक्सुअल एंजॉयमेंट हो जी जी। म्यूजिक, बहुत लोग बहुत म्यूजिक ही सुन रहे हैं दिन भर, या कुछ आंखें देखना चाहती हैं, नाक कुछ वो स्मेल करना चाहती है, सेंसुअल एंजॉयमेंट जी जी जी। तो ये सारी चीजें काम के अंडर में आती हैं। और काम का भी महत्व है हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि हमें, इवन सेक्सुअल एंजॉयमेंट का भी एक महत्व है, सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उसका महत्व है। लेकिन ये सारी चीजें जब आप एंजॉय करते हैं, जब काम या डिजायर जो अभी आप रखते हैं वो धर्म के मुताबिक होनी चाहिए जी। इट शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द धार्मिक जो प्रोसीजर्स हैं हमारे जी जी। तो फिर आपको हर चीज अलाउड है, कोई ऐसे बात नहीं है कि ये कोई पाप है। इट्स नॉट ए सिन टू हैव ए सेक्सुअल एक्टिविटी। इट्स नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस। इट्स नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करने के लिए, फैमिली बनाने के लिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, टू हैव ए फैमिली। हाँ जी। तो ये सारी चीजें आयुर्वेद में इस प्रकार से एक्सप्लेन की गई जी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मोक्ष की ओर। कहते हैं कि जो मोक्ष है वो मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है।
तो हम इस बात को कैसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं होता। मोक्ष ये किसी भी आयु में आप मोक्ष की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ जो बताया गया है शास्त्रों में कि जो डिजायर होता है उसके वश में आके हम जो है मोह, जो हमारे अंदर एक अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, मोह शब्द उसका प्रयोग किया गया है। तो मोह का अर्थ जो है डिल्यूजन भी होता है, जैसे नशे में होता है ना आदमी। जी जी। तो वास्तव में अधिकतर लोग जो है वो एक नशे की स्थिति में है और जितने भी कार्य हम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं जी। तो इस मोह से आप अगर अलग हो जाएं तो उसको मोक्ष बोलते हैं, या डिटैच हो जाएं। कार्य वही चल रहेगा आपका, रोज आप सुबह उठेंगे, अपना काम करेंगे, बच्चों को देखेंगे, ऑफिस जाएंगे, या जो भी आपका काम है, काम वही चलता रहेगा, लेकिन एक डिटैच्ड वे में आप कार्य करते हैं। आपको मालूम होता है कि आई एम नॉट गोइंग टू बी हियर ऑल माई लाइफ, मैं टेम्परेरी विजिटर हूं यहाँ पर, मेरे पास टिकट है, मेरा फ्लाइट टिकट मेरे पास रखा हुआ है, सबके पास जो है बोर्डिंग पास रखा हुआ है, एक दिन सबकी फ्लाइट अनाउंस होनी है। तो फिर अटैचमेंट क्या करना है? मोह में क्यों रहना है? नशे में क्यों रहना है कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, इवन ये मेरा पति है या ये मेरा बेटा है? ये सब टेम्परेरी रिलेशन है हमारे, कुछ समय के लिए। तो जो व्यक्ति इस नॉलेज को समझ के जीवन जीता है जी जी, उसको मोक्ष है, वो लिबरेटेड है। ब्यूटीफुल। यहाँ पर भी लिबरेटेड है और बाद में, मृत्यु के बाद में भी वो लिबरेटेड हो जाता है। इसलिए मोक्ष को पुरुषार्थ के साथ साथ परमार्थ भी कहा गया है जी। ये 3 तो पुरुषार्थ हैं, ये इसको पुरुषार्थ भी कहते हैं मोक्ष को, और परमार्थ भी कहते हैं, क्योंकि ये अगले आगे का फ्यूचर भी आपका संवारता है। जी जी, सैल्वेशन। हाँ जी। इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है डॉक्टर साहब जी। तो दर्शकों को एक बार फिर बता सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 012940885152 और प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीवा के मेडिकल डॉक्टर्स आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं 24/7। सो प्लीज फील फ्री टू कॉल अस। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो कॉन्फिडेंशियल ही रखी जाएगी। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। लेकिन जाने से पहले प्लीज हमारे दर्शकों को कोई अच्छा सा संदेश दे दीजिए। देखिए, संदेश तो हमने बहुत अच्छा दिया है। आज ये बड़ी अच्छी सीरीज है, नाम भी आरोग्य है, और हमारे यहाँ चरक संहिता में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, धर्मार्थ कामोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 पहिए हैं हमारी कार के, इनको स्वस्थ रखने के लिए, इनको ठीक से पालन करने के लिए आरोग्य रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए, और कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको जैसे ही शुरू होती है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, हमारे साथ संपर्क करिए। हम 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। तो दोस्तों, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए हमारा पता, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 12101, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फोन नंबर है 012940885152। दोस्तों, कहते हैं कि बड़े जतन के बाद ये मानव शरीर का चोला हमें मिलता है, तो ये जो जिंदगी हमें मिली है, वी शुड मेक गुड यूज ऑफ इट। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों उद्देश्यों को अगर हम अपने जीवन में सही तरीके से अपनाएंगे तो हमें मिलेगा आरोग्य। जी हाँ, अच्छी सेहत, गुड हेल्थ, दैट शुड बी योर मोटिव। कहते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी। एनी गुड दैट आई कैन डू और एनी काइंडनेस दैट आई कैन शो, लेट मी डू इट नाउ, फॉर आई शैल नॉट पास दिस वे अगेन। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।